वेलकम बैक नाज़रीन अहमद जवाद साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वॾी दिलचस्प ऐं अहम मालूमात भी वठी रहिया आहियूं उन्हनि सां ऐं ॻाल्हि ॿोल भी कर रहे हूँ। अहमद साहब, पहले तो इसी मामले को, जैसे आपने जो सवाल किया था उसी को कंटिन्यू हम चाहें करें, फिर उसके बाद मैं यही कह रहा था कि एक ड्यूटी मुझे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन की दी थी कि मैं टेलीविज़न के ऊपर या मीडिया पे जब मैं जाता था तो मैं अहमद जवाद के तौर पे नहीं जाता था, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के तौर पे जाता था और वहाँ पे मुझे पार्टी का बयानिया पेश करना होता था। और ये वही ड्यूटी थी जो कैसा बयान का ने जहाज़ के अरशे पे अदा की थी। जिस दिन तंजीम तहलील हो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि आखिरी 1 साल मैंने फैसला कर लिया हुआ था, तंजीम तहलील होते ही मुझे जो है ना मेरे दिल से वो ज़मीर पे जो बोझ था एक वो हट गया कि अब मैं मेरी पे कोई ड्यूटी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब मैं अहमद जवाद हूँ। और उसी दौरान में ये मरी का वाक़या हुआ। तो ये एक आप कह लें कि टाइमिंग है तंजीम तहलील होने की और मरी के वाक़े की होने की, और उससे पहले 1 साल जो है जो कि मेरी अपनी एक अपने आप से सवाल जवाब कि क्या मैं ये ठीक करने जा रहा हूँ, क्या मैं कोई गलती तो नहीं करने जा रहा कि 17-18 साल आपने एक पार्टी को ज्वाइन किया, आपने एक कम्युनिटी बनाई, आपने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा, तो एक बहुत बड़ा फैसला होता है। तो इसमें 1 साल तो इंसान को लग ही जाता है ये फैसला करने में कि उसकी टाइमिंग आपने क्या करनी है। तो ये आपके उस सवाल का जवाब है कि तंजीम साजी जब हुई, और ये याद रखें कि जब तंजीम साजी हुई तहलील कर दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब ये है कि अब ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी भी पोजीशन थी वो खत्म हो गया। इसी टाइम के ऊपर तमाम लोग जो हैं, क्योंकि अब नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो वो अपनी लॉबिंग और तारीफें और जो एक पार्टी के अंदर एक तरीक़ाकार होता है वो शुरू कर दिया। मैंने उसके बरक्स जो है, पहले तो मैंने केपीटी के ऊपर तनकीद की कि वहाँ पे जिस तरीके से आउट ऑफ मेरिट सिलेक्शन हुई है, मरी से पहले हो गई थी, मरी से पहले बिल्कुल, उसमें मैंने अली जैदी के ऊपर अटैक किया। उसके बाद मैंने मरी वाला जो है मेरा ट्वीट आई। ये दोनों वाकयात उस टाइमिंग में हैं जब जिन्होंने पार्टी के अंदर रहना है वो तो पोजीशंस हासिल करने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि अब हमें किया जाए। मैं उस मौके के ऊपर जो है अपनी ज़मीर की आवाज़ पे बोल रहा हूं। तो इसका मतलब यही है कि मैंने फैसला कर लिया है। और मुझे ये पता था कि जब मैंने इमरान खान से ये सवाल कर दिया था मरी के वाक़े पे कि देयर इज़ नो गोइंग बैक, ये कहने के बाद मैं पार्टी आपका मुतालबा क्या था? वज़ीर आला को उतार दें इस वाक़े के बाद? मैंने तो इमरान खान से ये कहा था कि अगर आपके अपने बच्चे उस रात मरी में फंसे होते बर्फ में तो आपको नींद आ जाती। ये किसी और के बच्चे थे ना, इसलिए आपको नींद आ गई। इसलिए आपको 30 मील दूर जो है आपको एक इतना बड़ा सानिया हो गया, और आप इतने बड़े रिसोर्सेज, इतने बड़ा मुल्क जो है, सब कुछ होने के बावजूद आप लोगों को इतनी मामूली से एक हादसे से नहीं बचा सके। 20 घंटे वो इंतजार करते रहे फिर अहमद साहब, मदद का। यही सवाल आप अभी की मौजूदा जो आपकी PMLN की क़यादत है उनसे पूछेंगे कि मॉडल टाउन के वाक़े के बाद उनको नींद आई? मॉडल टाउन का वाक़या जो है, अगेन बिल्कुल आप सही कहते हैं, वो भी एक बड़ा दिल खराश वाक़या है। उसकी भी तस्वीरें जब हम देखते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है, 3.5 साल हमारी हुकूमत रही, 3.5 साल में मॉडल टाउन वाक़े की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? जबकि आप PMLN का कोई भी चीज़ हो, कहीं से आपको कुछ पता चल जाए तो आप अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो पता चला है, वहाँ से आया है, चपरासी के अकाउंट में गया है, पैसा इधर गया है, उधर गया है। अभी उसने अदालत में नहीं जाना, अभी कुछ भी, पहले ही आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतनी सी भी कोई चीज़ मिलती थी। तो मेरे ज़हन में तो ये भी सवाल पैदा हुआ मुदस्सिर साहब कि 3.5 साल से ये मॉडल टाउन का जो वाक़या है इसके ऊपर क्यों नहीं टांगा इन्होंने? अब ये सवालात हैं ना कि ये चीज़ें मैं भी अपने आप से पूछता था जब मैं मीडिया में जाता था। पर ये सवाल तो अब उस सियासी पार्टी से भी हो सकता है जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी, जिसका आप हिस्सा हैं आप। देखें, मैं तो यही कहूँगा कि देखें, कोई भी अगर वाक़या हो जी, कानून जो है वही उसको डिसाइड करता है। कानून को डिसाइड करना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है। मैंने तो मरी के वाक़े को इस तरीके से बयान किया है कि मैं अपनी एक डेलिब्रेशन कर चुका था कि ये नालायक तरीन हुकूमत है तारीख की। मैं आपको कहूँगा कि 74 साल की तारीख की नालायक तरीन हुकूमत है, क्योंकि मैंने इसको अंदर से देखा है, मैंने बाहर से बैठ के नहीं देखा। इसके निस्बत PP की हुकूमत अच्छी थी। मैं कहूँगा हर हुकूमत जो है 74 साल में वो इस हुकूमत से बेहतर, मुशर्रफ की भी, वो भी इससे बेहतर थी। अच्छा, ये नालायक तरीन हुकूमत थी इसलिए कि इसकी टीम में एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई कैपेसिटी, कोई मैनेजमेंट एबिलिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशनल, कोई लीडरशिप, और ऑन टॉप
کرپشن الگ سے ایک ایلیمنٹ ہے. صحیح. احمد صاحب ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جب بطور تحریک انصاف کے ایک رہنما کے حصے سے جو بھی نیریٹو پیش کیا وہ سچا تھا جھوٹا تھا جو بھی پیش کیا؟ دیکھیں آپ یہ سوال کا ویسے میں جواب دے چکا تھا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں جب کیونکہ وہ تو آپ نے جہاز کا واقعہ بتایا کہ وہ من جو بول دیا لیکن وہ سچا تھا جھوٹا تھا. اس کا بھی میں آپ کو اور میں بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں میڈیا سے بات کرتا تھا ایز اے سیکرٹری انفارمیشن وہ پارٹی کا بیانیہ تھا میرا ذاتی بیانیہ نہیں. وہ سچا تھا جھوٹا تھا؟ اب آپ کا یہ سوال جو ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ہر پروگرام کر کے اٹھتا تھا تو میں بوجھل دل سے اٹھتا تھا اور میں کہتا تھا یار یہ کس گند میں پھنس گیا ہوں اس کو, اور میں میرے منہ سے نکل جاتا تھا پروگرام کے بعد انفارملی کہ اب میں نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. ان شارٹ جھوٹا تھا, غلط تھا بیانیہ. ہم اس کو پیکیجنگ کرتے تھے اس کی. فار ایگزامپل دیکھیں اس کو جھوٹ اور سچ سے تھوڑا سا اور میں بہتر طریقے سے میں بتاؤں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ غلط تھا یا جھوٹا تھا؟ تو یہ تو پھر آپ کے جو مخالفین آپ کو آرٹیکل 62-63 میں لے جائیں گے کہ جواز صاحب جھوٹ بولتے رہے. دیکھیں ہم اس کی پیکیجنگ کرتے تھے جو کہ بیانیے کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. پیکیجنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جی اس حکومت نے اتنے فارن ریزرو کر دیے, یہ دیکھیں جی یہ فلانا پروجیکٹ ہو گیا ہے, یہ فلانی چیز ہوگی. یہ پیکیجنگ ہے نا, بیانیہ اسی کو کہتے ہیں. آپ جو چیزیں آپ کے اگینسٹ ہوتی ہیں آپ ان کو رسپونڈ کرنے کی بجائے ایک بیانیے کی جو جنگ ہوتی ہے میڈیا کے اوپر اس کا ایک بنیادی ہمیشہ سے پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے پچ پہ جا کے نہیں کھیلتے, دوسرے کو اپنی پچ پہ لے کے آتے ہیں. وچ مینس کہ آپ کے اوپر سوالات جو ہیں آپ نے ان کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور آپ نے وہ چیزیں سامنے رکھنی ہیں جن کو آپ ایک سٹرینتھ کے طور پہ شو کر سکتے ہیں. آپ کہہ دیں یہ دیکھیں ڈیم بننے شروع ہو گئے ہیں, فلانی روڈ بننی شروع ہو گئی ہے جی, فارن ریزرو آ گئے ہیں, وہ دیکھیں جی وہ ٹرمپ نے ان کا کیسا استقبال کیا, تو فلانی جگہ پہ وہ ایم بی ایس نے اس کو کیسے. تو پیکیجنگ ہے نا یہ بیانیے کی, اور وہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک سیاسی پارٹی کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے نمائندے کے طور پہ تو آپ نے اس بیانیے کو پیش کرنا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نہیں کنونسڈ تھا اور مجھے وہ ایک بوجھ لگتا تھا کہ میں یہ پروگرام جو کر کے اٹھ رہا ہوں, اور پروگرام کے بعد موسٹلی جو ہے انفارملی جو ڈسکشن ہماری ہوتی تھی اس میں بہت ساری چیزیں جو تھا وہ ایگری بھی کر جاتا تھا. صحیح انفارملی. احمد صاحب بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حضرت ناظرین وٹھو تھا بریک نہیں, بریک کھاں پہ بیرا حضرت